मैं राजेंद्र कुमार मैक्सिमस कैरियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप मेरे साथ सीखने जा रहे हैं कैलकुलेशन बूस्टअप की जो हमारी सीरीज चल रही है, उस सीरीज का छोटा सा एक पार्ट है, जो छोटी सी एक ट्रिक है जो हमारे बहुत ही एग्जाम के अंदर हेल्पफुल होती है। कई बार हम इन चीज़ों के अंदर फंस जाते हैं। जैसे कि मान के चलो, जहां भी आपको 11 की सीरीज मिले कि यानी 11 का मल्टीपल है, अब ध्यान रखना कितने का मल्टीपल, 11 का। अब यहाँ पर 11 का मल्टीपल था 56 से, तो आप अगर, एक होता है कि स्पीड में कर पाओ, एक होता है कि इनको कैलकुलेशन करो, तो यानी मल्टीप्लाई करोगे 11 की टेबल से, उसके बाद कुछ कई बार क्या होता है कि कैलकुलेशन स्पीड नहीं हो पाती। तो हमेशा क्या करना है, जब भी आपको कहीं भी 11 का मल्टीप्लीकेशन दिखे, पहले 11 का बताऊंगा, उसके बाद 111, फिर आप जिसके अकॉर्डिंग 111 वाला हो सकता है, तो जितनी सीरीज आप लेके जाओ तो कंसेप्ट यहां से समझ में आ जाएगा। जैसे मान के चलो, जब भी 11 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं किसी से, तो सबसे पहला काम क्या करना है बताओ, इकाई का अंक है वो एज इट इज लिख दो। इकाई का अंक एज इट इज है, तो कितना हो जाएगा, 6 का 6। दूसरा केस क्या है बताओ, यहां पर ये देखना है कि ये एक कितनी बार आया था, 2 बार एक था कि नहीं था। जैसे 1 and 1 कितने टाइम्स था, 2 टाइम्स। तो जब 2 टाइम्स था तो हम क्या करेंगे, वहां से दो दो के पेयर को जोड़ते हुए चलेंगे। क्या करेंगे, दो दो के पेयर को जोड़ते हुए चलेंगे। तो बताओ यहां पर 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। तो 6 और 5 कितना हो गया, 11। तो इकाई का अंक यहां पर क्या लिख दोगे, एक। अब कितना रिमाइंडर बचा था, यानी शेषफल कितना बचा था, एक शेषफल बचा था। क्या करना था, इकाई का अंक सबसे पहले एज इट इज लिख दिया, फिर 6 और 5 दोनों को जोड़ा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो दो पेयर थे, यानी 1 1 2 टाइम्स था तो 2 पेयर, अगर 3 टाइम्स होता है तो 3 को जोड़ो। तो यहाँ 6 और 5 क्या हो गया, 11। अब आपके पास में एक रिमाइंडर बचा था। अब जैसे आपको परमिशन क्या थी कि आप 2 ही पेयर तक जोड़ सकते हो, तो बताओ 2 तक जोड़ दिया तो पीछे वाले का काम है खत्म। अब कितना बचा हो यहाँ पर, 5। तो 5 बचा, इसके आगे कोई लेफ्ट साइड में कुछ है नहीं, इसका मतलब क्या करोगे, जितना रिमाइंडर बचा था वो इसके अंदर जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 और 1 6। सेम चीज यहाँ पे देखो, एक और आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। सबसे पहला देखो यहाँ पर क्या है, 11 की टेबल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे इकाई का अंक एज इट इज लिख दो, कितना आ जाएगा बताओ, 5। सेकंड थिंग क्या करना है बताओ, यहाँ देखो कितने टाइम्स 1 था, 2 टाइम्स, यानी वहां से कितनी बार जोड़ते हुए चलोगे बताओ, 2 टाइम्स जोड़ते हुए चलोगे। यानी 5 और 7 कितना हो गया, 12। 5 और 7 कितना हो गया, 12। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, 2। अब कितना रिमाइंडर बचा था बताओ, 1। अब जो एक रिमाइंडर बचा, इधर देखा आपको 2 ही डिजिट जोड़ने की परमिशन थी, 2 जोड़ लिया आपने, तो पीछे वाले का काम खत्म। कितना बचा बताओ, 7। 7 के लेफ्ट साइड में कुछ है नहीं, इसका मतलब 7 और एक पीछे वाली हासिल थी, वो कितनी हो जाएगी, 8। तो बताओ यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 2 5। सेम चीज यहाँ देखो, इकाई का अंक एज कितना है बताओ, 9। तो 9 का 9 लिख दिया। इसके बाद क्या होता है कि 2 डिजिट तक की परमिशन थी, तो जब 2 डिजिट तक ही जोड़ते हुए चलना है, तो बताओ 9 और 2 क्या हो जाएगा, 11। तो यहाँ पे क्या लिख दिया आपने, 11। 11 का एक, कितना रिमाइंडर बचा बताओ, एक। अब आपके पास में जब 2 तक परमिशन थी, 2 तक जोड़ लिया आपने, तो पीछे वाले को क्या कर दोगे, कैंसिल आउट कर दोगे। यहाँ कितना बचा, 2। 2 और उधर एक जो हासिल थी कितनी हो जाएगी, 3। बताओ आपको समझ आया कि नहीं आया, ये छोटा सा एक कंसेप्ट था। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 डिजिट था, क्या पता 3 आ जाए, 4। तो जितनी डिजिट हो, जैसे आप नेक्स्ट लेवल के जो एग्जांपल होंगे इसी लेवल पे चलेंगे हम। देखो जैसे कि 11 को मल्टीप्लाई किससे करना है बताओ, 7 8 3 4। 4 डिजिट हो गया कि नहीं हो गया, 3 4 जितनी भी डिजिट हो आगे आप इजीली जोड़ सकते हो। सबसे पहला काम क्या करा, इकाई का अंक यानी एज इट इज कितना है बताओ, 4। तो सबसे पहला काम तो लिखा आपने 4। सेकंड थिंग क्या करना था आपको, यहां देखना था कि यहां पर कितने डिजिट है बताओ। यहां देखा 1 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो वहां से दो दो के पेयर ही जोड़ते हुए चलोगे, तो देखो 4 और 3 कितना हो गया, 7। अब आपके पास में दिख रहा होगा कि आपने 2 डिजिट तक जोड़ लिया और 2 तक ही परमिशन थी, तो पीछे वाले का तो काम ही खत्म हो जाएगा। अब आपने देखा लेफ्ट साइड में और भी डिजिट है, मतलब अब दो दो तक के पेयर जोड़ते हुए चलो। 8 और 3 क्या हो गया, 11। 11 का कितना हो जाएगा, 1। कितना रिमाइंडर बचा बताओ, एक रिमाइंडर बचा। अब आपने देखा कि यहां भी मैंने 2 पेयर जोड़ लिए, तो जब 2 पेयर जोड़ लिए इसका मतलब इसका भी काम खत्म हो जाएगा। अब क्या बचा बताओ, 8 और 7 15, क्योंकि अब भी 2 पेयर बचे अपने पास में, तो 8 और 7 15। 15 और एक रिमाइंडर कितना बचा था, 16। तो यहां पर क्या लिख दोगे आप, 16। कितना रिमाइंडर बचा बताओ, अगेन एक रिमाइंडर बच गया। तो इन दोनों को जोड़ लिया, इनका काम खत्म हो गया। अब क्या बचा था बताओ, 7। यानी अब 7 के लेफ्ट साइड में कोई डिजिट है क्या, नहीं है। तो जब 7 के लेफ्ट साइड में कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब 7 को एज इट इज लिखेंगे अगर उधर कोई रिमाइंडर ना हो तो वहां पे रिमाइंडर कितना था बताओ, 1। तो 7 और 1 क्या हो जाएगा, 8। तो ये इनका मल्टीपल था। तो अब बताओ कुछ समझ आया होगा। जैसे एक एग्जांपल और ले सकते हो।
जैसे कि 11 इसको मल्टीप्लाई करता हूं मैं 8 3 और 5। सबसे पहला काम क्या करोगे बताओ कि यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक एज इट इज लिख दो, तो कितना है बताओ 5। सेकंड थिंग क्या करोगे, यहां चेक करोगे कितने डिजिट है 2 डिजिट, तो कितने डिजिट तक जोड़ते हुए चलोगे, 2 डिजिट तक जोड़ते हुए चलोगे, तो 5 और 3 कितना हो गया 8। इसके बाद क्या बचा बताओ, यहां पर जब 2 तक की ही परमिशन थी तो पीछे वाले का काम खत्म हो गया। अब अगेन कितना जोड़ोगे, 8 और 3 11, तो यहां पर कितना हो जाएगा 1। कितना रिमाइंडर बचा, एक रिमाइंडर बचा, क्योंकि 8 और 3 11, 11 का एक लिख दिया, यहां पर क्या रिमाइंडर बचा 1। अब बताओ जब 2 तक जोड़ दिया तो पीछे वाले का काम खत्म। कितना बचा यहाँ पर 8, तो 8 और 1 जो रिमाइंडर बचा था वो कितना हो जाएगा। तो शायद अब ये आपको कुछ ये जो 100 ट्रिक्स बताई है मैंने, ये आपको एग्जाम के अंदर बहुत ही हेल्पफुल होगी। और ये जो ट्रिक्स है अगर इनको आप 5-4 बार अगर देख लेते हो या फिर कोई अपने हिसाब से एग्जाम्पल डाल के सोल्व कर लेते हो, तो ये वाले ट्रिक आपको हमेशा के लिए कंसेप्ट दिमाग में फिक्स हो जाएगा। और जब भी एग्जाम में आएगा तो कम से कम आपके अगर 10 सेकंड भी बचते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।